हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवाए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी चला गया, वीडियो लंबी हो गई, बट बेटा मैंने उसमें दो मेथड समझाए हैं, तो आप उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। जो मेथड आपको इजी लगता है वो कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, शो डेट y इज इक्वल टू log x। यहां पर जो फंक्शन दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स सॉरी 2 प्लस एक्स। ये बेटा हमें फंक्शन दे रखा है। x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। जो डोमेन दे रखी है, जो x है वो -1 से बड़ा रहेगा। x क्या है? x ग्रेटर देन रहेगा -1 से, ठीक है। इज एन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ x का थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। पहले हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन f(x) दिया होता है तो f(x) निकालते हैं। तो वही y दिया है तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे dy/dx। देखो क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स। log x का क्या होता है 1/x, तो log 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे। अब 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0, x का 1, तो 1 आ गया। क्लियर है बेटा? माइनस माइनस। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पर लगेगा क्वेश्चन 2 u/v। तो हम u/v में लिखते कैसे हैं, देखो ये u है ये v है, तो मैंने बताया था uv यानी कि 2x, ठीक है, और 2 प्लस एक्स। uv माइनस uv 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। क्लियर है बेटा? अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और लास्ट का डिफरेंशिएशन इसका uv माइनस uv, फर्स्ट का u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, अपॉन में u/v है तो v का स्क्वायर, ठीक है। dy/dx देखो क्या आएगा मेरा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x। इसको तो ऐसे ही लिख लूं बेटा, 1/1 प्लस एक्स माइनस। अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो मैंने 2 लिखा, 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। क्लियर है? माइनस माइनस। अब देखो 2x को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे, और 2 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, 2 प्लस एक्स का करेंगे। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो इस पूरे का क्या आ गया 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ रहा है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब क्या करें, ऊपर वाले को खोल देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। पहले ऊपर वाले को खोल देते हैं, खोल दे ऊपर वाले को, चलो खोल देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। में बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ठीक है, माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहां से मैं इसको पार्टीशन में डाल देता हूं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो dy/dx, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 1 प्लस एक्स
और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर देखो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और देखो 1 प्लस एक्स इधर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, देखो ये कट गया तो 4 ही तो बचा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, क्लियर है, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स। अब देखो मैं ऊपर का फॉर्मूले से खोल रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या आएगा, 2 टू जा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x। अब इसको भी ओपन कर रहे हैं, माइनस का 4, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस 4x, ठीक है। अपॉन में देखो 4 ये गया, क्लियर है बेटा। अभी तक मैंने कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाई है इसमें, सिर्फ डिफरेंशिएट किया है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो नीचे लिखूंगा मैं 1 प्लस एक्स, मैं नीचे वाले को ओपन नहीं कर रहा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो मुझे अल्टीमेटली देखो ध्यान से देखो मिला क्या, मुझे मिला dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, यही मिलेगा हमें, ये मिलेगा। अब बेटा ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं एक्स स्क्वायर को देखूं, समझना बात को, एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म जो है, बीइंग अ स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बीइंग अ स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बचेगी, आप समझ जाओ बेटा, समझ जाओ। एक्स स्क्वायर बीइंग अ स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं यहां पर कोई भी वैल्यू रख दूं वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां ये लिख देते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी चाहे कोई भी वैल्यू हो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात आती है 1 प्लस एक्स की, अब ध्यान से समझो, 1 प्लस एक्स में मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, देखो x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, x इज ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा होना चाहिए, और -1 से बड़ा क्या आता है, 0 आता है। तो अगर मैं यहां पर 0 पुट करूंगा x की जगह, 1 प्लस 0 1, 0 से बड़ा 2, सॉरी 0 से बड़ा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 से बड़ा 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यानी मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं आनी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0 आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आएगा, क्लियर है। यहां पर वैल्यू देखो, इसके अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो dy बाय dx क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वो क्या पूछ रहा है, एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो आप लिख सकते हो dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। dy बाय dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और लगा लो इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अंदर 0 भी होगा तो भी वो पॉजिटिव का ही होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा y इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें बताना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, पहले तो y इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, अंदर का ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको लिख रहा हूं, देखो इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड कर देते हैं। 2 आगे आएगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर है। 2 आगे आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का करेंगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का करेंगे तो देखो 2x माइनस 2x का हो जाएगा 2, क्लियर है। अब देखो यहां से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूं, x कॉमन निकाल लिया तो यहां हो गया x माइनस 2, यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो गया x माइनस 1। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टू 4 यानी 4x और x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स हम इसको इक्वल टू 0 रख रहे हैं, 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे जो वैल्यू मिलेगी, देखो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी x की, एक तो 0 वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। देखो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ x की वैल्यू एक आ गई 2, 2 और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, 1 आएगी। भाई x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है बेटा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है। यहां पे देखो पहले आता है 0, फिर आता है 1, यहां लिख लेते हैं, पहले आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 2। अब देखो यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, मैं इधर बना रहा हूं टेबल, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। अब यहां पे लिख रहा हूं साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्लियर है बेटा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब यहां लिख रहा हूं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, ये पार्टीशन कर दिया। अब देखो यहां पर इंटरवल लिख रहे हैं, पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1, तीसरा इंटरवल है 1 से 2, 1,2, चौथा इंटरवल है 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, ठीक है, ये मेरे इंटरवल हैं। मैं इनको भी यहां से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, चलो क्लियर है। अब देखो अगर मैं माइनस
इंफिनिटी से 0 के बीच में कोई वैल्यू पिक करता हूं, सपोज करो मैंने -1 पिक कर ली, मैंने -1 पिक कर ली और उसको पुट कहां करूंगा, dy बाय dx में पुट करूंगा, वो dy बाय dx भी लिख लेते हैं यहां पर, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x 4x और x माइनस 1 और x माइनस 2, यही है, ठीक है ना। मैंने यहां से -1 वैल्यू ली, मैंने कौन सी वैल्यू ली, -1। अब देखो अगर मैं -1 यहां रखता हूं तो -4 हो जाएगा, यानी कि -4 साइन कैसा है, माइनस का, मैंने लिख दिया माइनस का, ठीक है। अब -1 यहां पुट करता हूं, -1 -2 साइन कैसा है, माइनस का, -1 यहां पुट करता हूं, -1 -2 -3 साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है, यानी कि ये वाला फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग पर चला गया। अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं, 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, मैंने 0.5 ली पॉजिटिव की, x को 0.5 रख रहा हूं पॉजिटिव का, तो इसका साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव। 0.5 -1 तो माइनस का 0.5 आएगा, यानी साइन कैसा आया, माइनस। 0.5 -2 यानी कि माइनस का 1.5 आएगा, साइन कैसा आया, माइनस, ठीक है, साइन आया माइनस। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यानी कि इसका नेचर हो गया इंक्रीजिंग का। अब ठीक है, अब मैं रखता हूं 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लूं, पॉजिटिव है, 1.5 पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1.5 पॉजिटिव है, तो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने लिया पॉजिटिव। 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लिख दिया पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 यानी कि माइनस का 0.5, यानी वैल्यू आ रही है माइनस की, तो देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया माइनस का, क्लियर है। अब 2 से इंफिनिटी के बीच में रखनी है, 2 से इंफिनिटी के बीच में 3 वैल्यू रख लूं, 2 से बड़ी 3 होती है बेटा, अब देखो 2 से इंफिनिटी 3 होती है, तो 3 वैल्यू यहां रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, वैल्यू आएगी पॉजिटिव की। 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव। 3 माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव। तीनों साइन पॉजिटिव के, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये आ गया आपका इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू निकालो विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग कहां पर है, यहां पर और यहां पर, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। फिर भी बेटा मैं आपको कहता हूं, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं दोबारा आपको कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस तरफ दिखाई दे रहा है, होपफुली दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, इतना भी रिफ्लेक्शन नहीं है। ये जो लास्ट में जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये पॉजिटिव की है, ये पॉजिटिव की है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पॉजिटिव, ठीक है। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्लियर है बेटा, एक बार आंसर भी चेक कर ले इसका, 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।